जय श्री राम साथियों। तो देखिए, आज मैं इस वीडियो में ऊर्जा संरक्षण का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि कॉमन है, सभी ब्रांच में, ज़्यादातर ब्रांच में पढ़ाए जाने वाले हैं। तो इसका प्रश्न पत्र कैसे आएगा उसे मैं बताऊंगा। और यह कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिप्लोमा 4th सेमेस्टर में, मतलब उसका सब्जेक्ट है एक। इसमें भी पूर्णांक 50 का ही होगा और समय 2 घंटा 30 मिनट। प्रश्न देख लीजिए आप लोग। प्रश्न है, देखिए, इस प्रकार देगा, निम्न में से किन्हीं दो भागों को उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न देगा, इसमें से केवल 2 ही करना है और दोनों, मतलब तीनों 5-5 के हैं। जब 2 करेंगे तो 10 प्राप्त होंगे अंक। अगला पहला प्रश्न है, ऊर्जा के स्रोतों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ऊर्जा के स्रोत को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। अगला प्रश्न है, जलवायु पर ऊर्जा के उपयोग के प्रभाव को समझाइए तथा इस पर ऊर्जा के प्रभाव से बचने का उपाय लिखिए। जलवायु पर ऊर्जा के उपयोग के प्रभाव को समझाना है और इस पर ऊर्जा के प्रभावों को बचने के उपाय लिखना है। अगला प्रश्न है, रसोई घर में ऊर्जा संरक्षण के उपायों को समझाइए। रसोई घर में ऊर्जा संरक्षण का उपाय, मतलब ऊर्जा कैसे संरक्षित किया जा सकता है, मतलब कैसे बचत किया जा सकता है। तो इसके लिए, जैसे खाना पकाने से पहले अपने जो भी, मतलब जैसे नमक हो या अन्य चीज़, खाद्य पदार्थ हों और कुछ बना रहे हों, तो अपने पास रख लेना चाहिए ताकि जिसकी आवश्यकता हो तुरंत प्राप्त होता रहे। इससे ऊर्जा में बचत होगी। ऐसी प्रकार और भी कई विधियां हैं जिससे रसोई घर में, जिससे ऊर्जा का संरक्षण हो सकता है। अगला प्रश्न है, इसमें से केवल 2 ही करना है। ऊर्जा संरक्षण एक्ट क्या है? ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2001 की व्याख्या कीजिए तथा इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2001 की व्याख्या करना और उसकी विशेषताएं लिखना है। अगला प्रश्न, निम्न से संक्षिप्त टिप्पणी देते हुए उनके गुण, दोष और अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालिए। इन दोनों का गुण, दोष और अनुप्रयोग पर प्रकाश डालना है। तो सरल दर टैरिफ तथा समदर टैरिफ, इन दोनों पर और है। अगला प्रश्न है, रिफ्रिजरेशन सिस्टम का परिचय दीजिए तथा इसके सिद्धांत उपयोग भी बताइए। देखिए, रिफ्रिजरेशन सिस्टम का परिचय देना है और इसके सिद्धांत एवं उपयोग को बताना है। अगला प्रश्न है, कंप्रेसर का कार्य बताइए एवं किन्हीं 2 प्रकार के कंप्रेसरों का सचित्र वर्णन कीजिए। चित्र सहित वर्णन करना है कंप्रेसर का और 2 कार्यों को बताना है। अगला प्रश्न है, CFL से क्या तात्पर्य है? यह कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या कीजिए। CFL कितने का अर्थ क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, इसका व्याख्या करना है। CFL के प्रयोग के लाभ व हानियाँ बताइए। अगला प्रश्न, डीजल जनरेटर क्या है तथा इसमें किस प्रकार से ऊर्जा संरक्षित किया जा सकता है? तो डीजल जनरेटर क्या है, इसके किस प्रकार ऊर्जा संरक्षित किया जा सकता है, इसको बताना है। अगला प्रश्न है, कूलिंग टावर की अवधारणा लिखिए। कूलिंग टावर की दक्षता ज्ञात करने हेतु फैक्टर लिखिए। तो कूलिंग टावर की अवधारणा लिखना है और कूलिंग टावर की दक्षता ज्ञात करने का फैक्टर लिखना है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता क्या है? इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता क्या है और इसकी विशेषताएं लिखना है। अगला प्रश्न है, हीट रिकवरी यूनिट कितने प्रकार की होती है, वर्णन करना है इसका। अगला प्रश्न है, सह उत्पादक यानी कि को जनरेशन का सिद्धांत क्या है, विस्तृत वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, पंखों, हीटर, ब्लोअर और वॉशिंग मशीन में ऊर्जा संरक्षण है तो सुझाव दीजिए। मतलब पंखा, हीटर, ब्लोअर और वॉशिंग मशीन में ऊर्जा कैसे संरक्षण दिया जा सकता है, यानी कि बचाव कैसे किया जा सकता है, इसके लिए सुझाव देना है। तो इस प्रकार प्रश्न आएंगे। अगला सबसे अंत वाला देखिए, ऊर्जा ऑडिट से क्या तात्पर्य है, इसका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। ऊर्जा ऑडिट से क्या तात्पर्य है, इसका वर्गीकरण प्रस्तुत करना है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी प्रकार यह मॉडल पेपर है, इसी प्रकार प्रश्न पत्र आएंगे।
हो सकता है इसमें से 2-3 हो सकता है आ जाए। इस सबका अध्ययन आप कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।